ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 6 नवंबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। सुरक्षा किसमें है हमारी? देही अभिमानी बनने में। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न है, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर है, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं। अपने ही कर्म विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्राजित बनो। मना अमृत वेले उठ करके हम बाबा को याद करें। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। आज का गीत है, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं, पुरानी से नहीं होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है मुझे संगम युग पर, कहते भी है कल्प के संगम युगे। हर संगम युगे आता हूँ, माना कली के अंत और सतयुग के आदि में। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने ही भूल कर दी है। क्या भूल कर दी है? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना चाहिए, यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? तो जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आती है बाप पर, शिव बाबा के ऊपर। बाबा को तो वर्षा देना ही है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने के लिए। नहीं तो फिर 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा हुआ है, ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण रचे हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं। कौन से नॉलेज? सृष्टि के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने की पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ड अलमाइटी बाप से मिलती है। वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। तो बाबा कहते अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। तो कहते हैं ना, ब्रह्मा मुख द्वारा सभी वेद शास्त्रों का मैं आपको सार सुनाता हूँ। तो अथॉरिटी है। तो बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती धर्मशास्त्र इसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उसमें भी एक है मुख्य धर्म। यह है फाउंडेशन, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। बाबा कहते क्या है? ये फाउंडेशन है। बनियन ट्री का भी मिसाल दिया जाता है, बड़ का झाड़। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियाँ
खड़ी है। यह मिसाल है, दुनिया में झाड़ बहुत है, सतयुग में झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं होंगे। तो जंगल की जगह क्या होगा? बगीचा होगा। काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे थोड़े, हाँ, लकड़ा भी आदि चाहिए ना। तो जंगल में कौन रहते हैं? पशु पंछी रहते हैं, पेड़ चाहिए ना। परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी तो ब्यूटी तो चाहिए ना। आजकल देखो पंछी भी कितने सुंदर सुंदर, रंग बिरंगे पंछी, देखते ही मन खुश हो जाता है। सृष्टि, बाबा कहते सृष्टि ही सतोप्रधान है, तो सब चीज़ें वहाँ सतोप्रधान है। बहिष्ठ फिर तो क्या, पहली मुख्य बात है बाबा से हमें वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई है। भगवानवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। तो देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छे पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले निश्चय कराना है, भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होती है? जरूर झाड़ की होगी ना। तो बाबा आकर के नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ ढेर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तो माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी और फिर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते, इसलिए इनको नॉलेजफुल क्या कहा जाता है। देखो बाबा की महिमा क्या क्या आई हुई है। नॉलेजफुल भी है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होती है। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाबा राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मज़ा तो सबको बहुत आता है। मुरली सुनते समय बाबा कहते सभी बच्चों को मज़ा आता है, अच्छा लगता है। परंतु फिर देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते हैं। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट भी लिख भेजते हैं। क्या गपोड़े मारते? हम 75% याद में रहते। कई माताएं भी कहते हैं ना, हम दिन रात बस बाबा 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 ही कहते रहते हैं। 75% हम भी याद में हैं, परंतु बाबा कहते इम्पॉसिबल। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है ब्रह्मा बाबा, कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए, बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया जो देवी देवता धर्म का होगा
और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा वो जरूर आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होंगी, भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर भी निकलते नहीं थे। देखो, नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल भी नहीं देखी थी, कैसे रेल होती है। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया है। हाँ, आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं, इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है अपने पियर घर मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है ना, सतयुग में आएंगे तो। परंतु सबको सतयुग में जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। सतयुग में जीवन मुक्ति में तो देवी देवताएं ही थे, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, ये नियम है। पीछे आने वाले कम सुख और कम दुख पाते हैं, और हम पहले आए हैं तो सुख भी ज़्यादा और दुख भी ज़्यादा है। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंचा था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर नहीं सकते। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े ही आएगा, वह अपने समय पर ही आते हैं, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की भी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर चलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा, है ना, तो बच्चे भी खुश हैं, बाबा जो खिलाते पिलाते हैं उसमें ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं हैं, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं। वो है नॉलेजफुल, तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम पीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से ही पुरानी हो जाती। कौन सी खाद है? विकारों की खाद है। सोने में ही खाद पड़ती है, फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा ही हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि सब भारत के हैं, यह किसके और कब के हैं कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम ही उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते हैं। नए बच्चे तीखे हो गए और पुराने अटेंशन
नहीं देते हैं। देह अभिमान भी बहुत है, इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ता है। भगवान के दिल पर कौन चढ़ेगा? जो सर्विस करेगा तन मन धन से। कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे, बाहर से तो सबसे प्यार करेंगे, लेकिन अंदर से प्यार अच्छे जो सेवाधारी है, अपना समझ करके यज्ञ को सेवा करते रहते हैं। कोई बाहर से अच्छे है, अंदर से खराब है। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते हैं। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में उच्च पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है, वह सब देखने में आता है। जितना जितना देह अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना ही अच्छा है। सबको बाबा समझाते, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब है, वह शिव बाबा है और बड़ा बाबा है वो। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी है मनुष्य से देवता किए करत न लाहीवार। देवता बनने में हमें टाइम नहीं लगता है। सिख धर्म वाले उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जप साहिब को तो तुम्हें सुख मिलेगा। यह है तंत्र, तंत्र बना साफ। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो वही सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूर्त, उसी भी सत है भी सत, निर्भय निर्वैर। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता है। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। अकाल मूर्त क्यों कहते हैं? आत्मा मैली होती है लेकिन विनाश नहीं होती है। बाबा समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस है, बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाबा साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत हूँ। तो ये बातें समझकर औरों को समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जिया दान देना है। फिर कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी, ज्ञान सुनाना है। देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है। याद में थकना नहीं है, आज का वरदान है। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा यह वरदान स्मृति में रहे, हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नसीर है, जो अकाल तख्त नसीर बाप के दिल तख्त नसीर श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही वो रहते हैं। आज का स्लोगन है सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। तो ऐसे सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।